विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। आपने पूछा था स्वामी जी ने कि ओम और राम दोनों कैसे एक हैं। हाँ, हम संक्षेप में बता देते हैं। तुलसीदास जी की चौपाई का आश्रय लेकर ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। अविनाशी का अर्थ क्या होगा? अविनाशी है माने सत है, चेतन है माने जड़ नहीं है, चेतन है माने चित्त है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम चित्तम, ये चित्त का लक्षण है। और सहज सुख राशि है माने आनंद है। तो वह सत चित आनंद है। तो सत चित आनंद है तो अंत कैसे हो गया, है ना? चेतन अमल सहज सुख राशि क्या है? ईश्वर अंत जीव अविनाशी। तो अविनाशी और ईश्वर का अंत, तो अंत होगा तो अंती से ही होगा। अंती के बिना तो अंत होगा नहीं। जल के बिना जल की बिंदु तो बनेगी ही नहीं। तो सिंधु का जल ही बिंदु का निर्माण करता है। तो इसी तरह से यहाँ तुलसीदास जी महाराज प्राज्ञ ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात जो समष्टि का अंश है, समष्टि का जो अंश है, तो व्यष्टि की उपाधि में ईश्वर, व्यष्टि की उपाधि में ईश्वर हुआ अंशी और जीव हुआ उसका अंश। अर्थात मांडुक्य का मंगलाचरण का चतुर्थ पाद है, माया संख्या तुरीयम परम अमृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। जो तुरीय प्रज्ञान के अंश के प्रतान से चर निकर स्थावर सबको प्रकाशित करता है, वो हुआ अंशी। अब तुरीय क्या है? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इनसे जो ऊपर है, इनसे जो परे है उसको तुरीय कहते हैं, है ना? वो तुरीय है। अर्थात वो जागृत को जानता है, स्वप्न को जानता है, सुषुप्ति को जानता है, उसको तुरीय कहते हैं। अब राम में कितने अक्षर हैं? रा आ मा। ओम में कितने अक्षर हैं? आ उ मा। तो रा जो है वो व्यंजन है। व्यंजन स्वर के बिना पूरा होता नहीं है। तो व्यंजन क्या होगा? रम व्यंजन है और अम स्वर है और मम व्यंजन है। तो ओम का आ रा हलंत है। तो ओम का आ जब रा में मिलेगा तो बनेगा रा, और माँ चंद्र बीज है पहले से, तो ओम का माँ दोनों मिलेंगे तो ओम राम हो जाएगा। अकारो नैतो विश्यम उकारश्चापि तेजसम मकारश्च भवित प्राज्ञो अर्धमात्राश्च न गति। तो ओम के ऊपर जो बिंदु है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, उसके बिना ओम पूरा होता नहीं है, और उस माँ के बिना राम भी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जागृत का जो साक्षी है वो राम का रा है, स्वप्न का जो साक्षी है वो राम का आ है, और सुषुप्ति का जो साक्षी है वो राम का माँ है। और समष्टि में जब जाएंगे तो ओम का जो आ है वो विश्व है, ओम का जो ऊ है वो तेजस है, ओम का जो माँ है वो प्राज्ञ है। अब व्यष्टि में जाएंगे तो ओम का आ विराट है,
और ओम का मा हिरण्यगर्भ है, ओम का ऊ हिरण्यगर्भ है, और ओम का मा अव्याकृत है, अव्याकृत हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। अब व्यष्टि और समष्टि, तो व्यष्टि का प्राज्ञ और समष्टि का अव्याकृत दोनों को मिला दीजिए तो ईश्वर बन जाएगा। यही इससे ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। यानी सुषुप्ति का साक्षी है राम का मा, और स्वप्न का साक्षी है राम का आ, और जागृत का साक्षी है स्वप्न का रा। तो रा आ मा, और यहाँ आ जाएगा आ उ मा। तो आकार विश्व को प्राप्त करा देता है, उकार तेजस को प्राप्त करा देता है, मकार प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है, और अर्धमात्रा की कोई गति नहीं है। अब ये रहते कहाँ हैं? यही पूछा था ना आपने, ये रहते कहाँ हैं? नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समादिशत सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धनि संस्थितम ब्रह्मोपनिषद। नेत्र में जागृत अवस्था रहती है, होती है कह लो, हाँ, उसको जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? विश्व। कंठ में स्वप्नावस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? तेजस, उसको तेजस कहते हैं। उसका जो अभिमानी देवता है, जो अधिष्ठान है, वो तेजस है। और हृदय में जो सुषुप्ति अवस्था होती है उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि में साक्षी संज्ञा एक है, साक्षी संज्ञा एक है। माने जागृत में स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है, स्वप्न में वासनात्मक पदार्थों का अनुभव होता है, सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव होता है, और तुरीय में ज्ञानानंद का अनुभव होता है। इसलिए तुरीय तीनों को जानता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानता है। इसके ऊपर और है तुरीयातीत। वाराहोपनिषद में 16 अवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है। वह ईश्वर जागृत में विश्व कहा जाता है, स्वप्न में तेजस कहा जाता है, सुषुप्ति में प्राज्ञ कहा जाता है, समष्टि में ऐसे ही बना लीजिए। अब ओंकार में आ जाइए, तो ओंकार का जो आ है वो विराट है, ओंकार का जो ऊ है वो हिरण्यगर्भ है, और ओंकार का जो मा है वो अव्याकृत है। यही ईश्वर जागृत में विराट हो जाता है, उसी का नाम साक्षी है। यानी ये जो इंद्रियां हैं ये प्रकाशक हैं, और वो साक्षी जो है वो परम प्रकाशक है ना। इसलिए ओम ही राम है। अब कैसे समझेंगे ओम ही राम है? तो आ को ऊ में मिला दीजिए, ऊ को माँ में मिला दीजिए, शेष बची अर्धमात्रा, ओंकार के ऊपर की बिंदी, तो अर्धमात्राश्चनागति। तो जगत का जो मूल है, अब हम लोग जो श्री विद्योपासक हैं, शिवशक्ति की उपासना करने वाले हैं, जगत का मूल जगदम्बा को मानते हैं। उसमें ये सिद्ध करते हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान सिद्ध करते थे कि ओंकार के ऊपर जो अनुस्वार है माँ, छोटा सा शब्द माँ, वो त्रिपुर सुंदरी है, वही माँ है, वही जगत जननी है। तो ऐसे भी स्वीकार कर सकते हैं। समष्टि में क्या करेंगे? आ ऊ माँ, ये व्यष्टि का हो गया। समष्टि में क्या करेंगे? आ ऊ माँ, तो ओम बना, वही ब्रह्म है। अब यहाँ क्या किया? रा आ माँ। प्रक्रिया में समष्टि में जो विराट को हिरण्यगर्भ में से जोड़ दें, अवशिष्ट बचेगा अव्याकृत, वो हुआ माँ, वही जगत की पुनः सृष्टि करता है। ये प्रश्न होता है ना कि प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तो वो जो अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति, ये माया का लक्षण है, तो वो अलग विषय है। प्रक्रिया में व्यष्टि विश्व को तेजस में विलीन करना है, अवशिष्ट बचा प्राज्ञ, वही अंश है, तो अंश अंशी का ही होगा। तो अव्याकृत जो माँ है वो अंशी है, जो अव्याकृत माँ है वो अंशी है, और जो बचा व्यष्टि में जो प्राज्ञ बचा वो हुआ अंश। तो प्राज्ञ व्यष्टि में और ईश्वर अव्याकृत समष्टि में ब्रह्मतुरीय, तब सिद्ध होगा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात अविनाशी है, सत है, चेतन है माने चित है,
सहज सुख की राशि है, माने आनंद है। तो सचित आनंद है, तो अंश कैसे हुआ? तो अंश के लिए बता दिया कि वो जो प्राज्ञ है वो अंश है व्यष्टि में, और समष्टि में जो अव्याकृत है वो अंशी, और ओंकार के ऊपर जो बिंदु है वो माँ, वो जो जगत का बीज है वो अंशी है, और जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो उसका अंश है। लोग समझते हैं कि चौपाई बड़ी सरल है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। हाँ, तो व्यष्टि उपाधि ईश्वर अंशी और जीव अंश, इसलिए मांडुक्य में कहा गया माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। ये बात है। तो आकार, रा का आकार विश्व है और जागृत में, और आ का उकार तेजस है स्वप्न में, और माँ का मकार प्राज्ञ है सुषुप्ति में। अब आ जाइए विराट में, जागृत में आ विराट है, और स्वप्न में ऊ हिरण्यगर्भ है, और सुषुप्ति में माँ अव्याकृत है। इसलिए अंश इसलिए कहा, जीव क्यों कहा? क्योंकि सुषुप्ति में कारण शरीर की प्रधानता होती है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, जागृत में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। आकाश तो एक ही है, लेकिन घटावच्छिन्न हो गया तो घटा हो गया, घटाकाश हो गया। मठावच्छिन्न हो गया, आपने मकान बनाया तो मठावच्छिन्न हो गया तो मठाकाश कहने लगे, है ना। आकाश तो एक ही है। कूटस्थे जीवेशौ वित्तेवं चतुर्विधा, कोई एक अक्षर छूट रहा है। घटाकाश महाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। एक ही घट, एक ही आकाश, चार विभाग के चार विभाग हो रहे हैं। अर्थात हाँ, कूटस्थे ब्रह्म जीवेशु आ गया, कूटस्थे ब्रह्म जीवे आकाश महाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। ये उनका है सर्वज्ञात मुनि का। तो अब ये समझ लीजिए कि चेतन अमल सहज सुख राशि, तो विषय जन्यता ही मल है। मल क्या है? वो अमल है वो, और परमात्मा अमल है, सुख की राशि है, माने आनंद के सिंधु में वो निवास करता है, सहज है। सहज है माने इसका प्रमाण क्या है सहज का? सुषुप्ति, कुछ भी याद नहीं है। अहम सुखम अश्वापसम न किंच दबे दिशम, है ना, ये गुरुजी सुनाते थे ना। तो सहज सुषुप्ति में आ जाएगा। इंद्रियां नहीं हैं वहाँ, सुषुप्ति में इंद्रियां नहीं हैं, फिर सुख कैसे मिल रहा है? अर्थात वो चेतन है, वही सहज है, वही नित्य सुख है, जो इंद्रिय रहित प्राप्त हो रहा है वही सुख है। अविषय से प्राप्त होने वाला सुख ही सुख है, विषयों से प्राप्त होने वाला सुख अनित्य है। ये बन गया, ठीक है। और भी बहुत है, लेकिन अभी वहाँ आगे जाएंगे तो हाँ राम नाम वेदों के प्राण के समान है, तात्पर्य वेद प्रणव हैं। अर्थात प्रणव का रा माने राम, ओम का माँ यानी राम, सिद्ध हुआ राम, है ना। प्रणव का रा माने राम और ओम का माँ, ऐसे भी सिद्ध किया है राम आनंद रामायण में। तात्पर्य वेद प्रणव है ना। सप्तकोट्यो महामंत्र चित्त विभ्रम कारका एक एव परो मंत्रो राम इति अक्षरद्वयम। 7 करोड़ मंत्र चित्र को भ्रमित करने वाले हैं, राम नाम परम मंत्र है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदहु राम नाम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को। इतना ही ठीक है, आगे बहुत बड़ा है। राम का जो माँ है वो चंद्र बीज है, और ओम का जो माँ है वो भी चंद्र बीज है ना।
तो राम का आ, ओम का ऊ, बिना स्वर के व्यंजन पूरा होता नहीं है। तो रा जो है वो व्यंजन है, वो पूरा कैसे होगा, वो तो हलंत है वहाँ। तो व्यंजन रा और स्वर हुआ अम, राम अम, तो रा आ, है ना। तो राम शब्द का ओम, ओम राम शब्द का आ जब राम में मिलेगा तो रा बड़ा हो जाएगा, तभी ना राम बनाओगे। कैसे राम को सिद्ध करोगे, वो कौमुदी की प्रक्रिया अलग है। वहाँ भी दो तरह का, एक सही दासरथी रामा, एक प्रक्रिया में तो वहाँ ये महाबीज को क्या बताया हमारे, चंद्र बीज। ये रामचंद्र नाम जो है, और वाल्मीकि रामायण में भी भगवान की तुलना चंद्र से कम से कम 6-7 बार की गई। अच्छा। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। हाँ, ये सोम हमारे ब्राह्मणों का राजा है। तो रामचंद्र, राम और रामभद्र, हाँ, ये चंद्र शब्द से अन्वय होता है। हाँ, हाँ। अब इसमें ये बताया गया कि स्वर व्यंजन से मिला, तो व्यंजन है रा, रा के नीचे हलंत है। तो जब स्वर व्यंजन से मिला तो रा पूरा हो गया। तो रम, रम माने ओंकार का आ रा में मिला, तभी बना राम। यानी ओंकार का आ निराकार था, जब रा से साकार हुआ वो, यानी राम से साकार हुआ, तो ओम राम के रूप में साकार हो रहे हैं। तो सिद्ध हुआ राम अनादि अनूपा, राम अनादि अनूपा, है ना। ये हो गया, ये सिद्ध हो गया। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। और साकार में हाँ, साकार में ही होगा राम अनादि अनूपा। सगुण साकार जब होंगे तो दशरथ के पुत्र जब होंगे तो सगुण साकार हो जाएंगे, नहीं होंगे तो निर्गुण निराकार तो है ही। जो वस्तु पहले सगुणता की बताने के लिए तो कहीं आ की जगह रा नहीं रख दिया। हाँ, ऐसा क्योंकि आ तो जो है वो सन्यासियों के द्वारा विराट की आराधना, ओम इतने का अक्षरम ब्रह्म, यही सीधा कह दिया। नहीं, यहाँ तो इनका प्रश्न ये था ओम और राम, राम और ओंकार और राम, तो रा आ मा और आ ऊ मा, उसकी प्रक्रिया तैयार की गई है। कुछ तो हमें गुरुजी का सुनाया हुआ स्मरण था, कुछ हमने कई जगह से देख करके उसको सिद्ध किया। हाँ, हाँ, वेदों का ही अवतार रामायण है, और वेदों ने जिस तरह ओम का वर्णन किया है, तो इसी तरह रामायण ने वो ब्रह्म का वर्णन राम के रूप में किया है। हाँ, तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट किया है बिल्कुल। अन्य रामायणों में देखना है। वाल्मीकि जी में ब्रह्म के रूप में है, वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म के रूप में राम को सिद्ध किया। कहाँ? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वाल्मीकि जी ने कहाँ बोला? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। वो तो तुलसीदास जी का है। वाल्मीकि जी में बताइए। वाल्मीकि जी में श्री राम को वाल्मीकि जी ने अपने अनुष्टुप छंद में कहीं ब्रह्म कहा हो, वो जग्गे विष्णु सनातन प्रारंभ में कहा है वाल्मीकि जी ने। क्या? वाल्मीकि रामायण में सनातन को कहा है, मतलब जग्गे विष्णु सनातन, मतलब विष्णु भगवान को कहा है। साक्षात ब्रह्म जो है वही राम रूप में अवतरित हुए, ऐसा एक बार नहीं कई बार कहा है। देखिए, देख के बताइए, हमें तो मालूम है लेकिन खोजेंगे तो और मजा आएगा। परशुराम जी ने कहा नहीं बताएंगे, नहीं कोई दक्षिणा देता नहीं, क्यों बताएं। सुमित्राम्बा ने कहा है और परशुराम जी ने कहा है, जहाँ जहाँ प्रसंग आता है वहाँ वहाँ उन्होंने कहा है। मधु जाने त्वाम मधुहंतारम,
वाल्मीकि अक्षय्यम। जहाँ वाल्मीकि उवाच लिखा है वहाँ बताइए। वाल्मीकि उवाच दिखाई नहीं है वाल्मीकि रामायण में कहीं। हाँ तो फिर भी नारद जी ने तो उपदेश दिया। हाँ नारद जी ने तो उपदेश दिया है। हाँ, तो उन्होंने तो कहा ही सीधा जो शतश्लोकी है पहली, हाँ उसमें कहा ही है पूरा। जहाँ वो प्रारंभ करते हैं तपस्वाध्याय नरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम, फिर वो वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं अस्मिन लोके कहा, इस श्लोक में कौन है, धर्मज्ञ, कीर्तज्ञ, वेदज्ञ आदि आदि कई प्रश्न करते हैं। तो उसके उत्तर में नारद जी कहते हैं कश्चैक प्रिय दर्शन, कौन प्रिय दर्शन? एकमात्र प्रिय दर्शन क्या है, कौन है? तो वही ब्रह्म सिद्ध हो रहा है। संसार में सबसे अधिक प्रिय आत्मा के सिवा कोई नहीं होता, क्योंकि वेद कहते हैं न वही सत्पत्यु पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय सरम प्रिय भवति। आत्मा ही सिद्ध हो रहा है उससे। जो लक्षण उन्होंने पूछे हैं वो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं घटते हैं। उस लक्षण में तो जीव भी राम है और जीव भी ब्रह्म है, वो हम नहीं कह रहे हैं। हमें तो वो श्लोक बताइए जहाँ वाल्मीकि जी ने राम को ब्रह्म कहा है। ठीक है, वो तो है। तो यज्ञ विष्णु सनातन वाल्मीकि जी बोल रहे हैं। प्रारंभ में देख लीजिए आप, जहाँ राम जी के जन्म का प्रसंग है ना, वहीं पर आया है। पता सब है, सब पता है इनको, केवल मजा ले रहे हैं। चलिए, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन सा मंत्र श्लोक था? 33 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। माने पहले जो श्लोक में यथार्थ रूप से ज्ञान के रूप में यज्ञ रूप से संपादन किया गया है, आप उसको ठीक कर लो। अंदर जो कहा गया है और बहुत से यज्ञों का वर्णन किया गया है, तो पुरुषों के द्वारा इच्छित फल की प्राप्ति के लिए यज्ञों का प्रयोजन बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञ की स्तुति में ये श्लोक है। अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है और संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं तथा यावन मात्र सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते परंतपो पार्थः द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञात् श्रेयान् अस्ति सर्वान् कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। शंकर भाष्य प्रारंभ होता है श्रेयान् द्रव्यमयात्, माने द्रव्य साधन साध्यात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बता रहे हैं। द्रव्य रूपी साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। साध्याद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ जी। श्रेयान द्रव्य यज्ञाद। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितम। जो 24वें श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ये जो श्लोक कहा था, इत्यादि श्लोकों के द्वारा सम्यक दर्शन का ही यज्ञत्व संपादित किया गया, अर्थात सम्यक दर्शन ही यज्ञ शब्द से कहा गया इन श्लोकों में। यज्ञाश्च अनेक उपदिष्टा, और अनेक प्रकार के यज्ञों का उपदेश भी किया कि द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है इत्यादि अनेक यज्ञों का उपदेश किया गया। तैहि सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैर ज्ञानम स्तूयते, उन यज्ञों के द्वारा जो सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही ज्ञानम स्तूयते, ये पुरुषार्थ जो है सिद्ध है, इनके द्वारा ज्ञान की स्तुति की गई है। ये जितने यज्ञ का वर्णन किया ये सब ज्ञान की स्तुति के लिए है। कैसे, कथम, तो कहते हैं श्रेयानिति, श्रेयान द्रव्यमयात द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतप, श्रेष्ठ है द्रव्यमय यज्ञ से। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का मतलब यहाँ साधन साध्यात यज्ञात,
द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात, द्रव्य अर्थात धन के द्वारा या पदार्थ के द्वारा जो यज्ञ साध्य होता है उसको द्रव्य साधन साध्य कहा गया है। तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो द्रव्य साध्य ही है। यज्ञ तो साध्य ही है ना। नहीं, संपादन, यहाँ साध्य का मतलब संपादन, यज्ञ का संपादन। जो यज्ञ को साध्य कहेंगे कि यज्ञ के फल को? यहाँ साधन जो है वो साध्य कहा अभी, उसका साध्य तो यज्ञ का साध्य तो स्वर्ग है। यहाँ पर तो यज्ञ कैसे सिद्ध होता है, तो जब यज्ञ सिद्ध कैसे होगा ये कहेंगे तब यज्ञ साध्य हो गया। जिस चीज को सिद्ध करना है वो साध्य है, तो यज्ञ को सिद्ध कर रहे हैं अभी, इसलिए यज्ञ को यहाँ पर साध्य कहा। तो साधन कभी साध्य नहीं हो सकता। नहीं नहीं, यज्ञ तो साधन है, स्वर्ग का साधन है ना। हाँ, तो स्वर्ग साध्य है। मगर स्वर्ग की बात अभी नहीं चल रही, और अभी तो केवल यज्ञ तक सीमित है। जैसे इंद्रियां वो प्रकाशक भी है और प्रकाश्य भी है, मन प्रकाशक भी है प्रकाश्य भी है। विषय कर्ण सूर्य जीव समेता में विषय प्रकाश्य है, कर्ण जो है प्रकाशक है, मगर कर्ण भी तो प्रकाश्य है सूर्य के द्वारा, और सूर्य वो भी प्रकाशक है जीव के द्वारा। तो इनमें सब में प्रकाशक प्रकाश्य भाव दोनों में आता है। वेदांत की जो पद्धति है वो तो ये है कि घट प्रकाश्य है, नेत्र प्रकाशक है, नेत्र प्रकाश्य है, मन प्रकाशक है, मन प्रकाश्य है, बुद्धि प्रकाशक है, बुद्धि प्रकाश है, आत्मा प्रकाशक है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार प्रकाशक, अब कोई ऐसा प्रश्न कहे कि भैया नेत्र जो है, इंद्रिया जो है वो तो प्रकाश्य है, प्रकाशक है, प्रकाश्य कैसे हो गई, ऐसा यहाँ ये प्रश्न हो रहा है। अच्छा, मतलब साध्य जो है हमें जिसको सिद्ध करना है वो साध्य होता है। यदि हमको जब स्वर्ग सिद्ध करना होगा तब यज्ञ साधन बनेगा, मगर अभी तो हम यहाँ केवल यज्ञ को सिद्ध कर रहे हैं, तो यज्ञ साध्य हो गया, और उसका साधन क्या हो गया, वो द्रव्य हो गया। यज्ञ साध्य है और द्रव्य उसका साधन है। यज्ञ को संपादित करने के लिए द्रव्य चाहिए, तो द्रव्य यहाँ पर साधन हो गया और उसके द्वारा संपादित होने वाला यज्ञ साध्य हो गया, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो अपेक्षाकृत का है ना। हाँ अपेक्षा, हाँ, तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, वो तो पूरा प्रसंग है, ये केवल एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के जो अलग अलग पदच्छेद करके बता रहे हैं ना। तो ये द्रव्य यज्ञ, तो द्रव्य किसे कहेंगे, तो द्रव्य का लक्षण किया कि जो साधन है। किसका साधन है, यज्ञ का साधन है, इसलिए यज्ञ को साध्य कहते हैं। हाँ, इसलिए यज्ञ यहाँ पर साध्य हो गया, क्योंकि कोई भी पदार्थ हो जिसको हमें सिद्ध करना है, जो प्राप्तव्य है वो साध्य हो गया। तो ये अभी तो हम कह रहे हैं कि यज्ञ किसे कह रहे हैं, तो अब फिर जब ये सिद्ध हो जाएगा द्रव्य यज्ञ, उसके बाद फिर बताएंगे ज्ञान यज्ञ, फिर उसको बताएंगे उससे श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं द्रव्यमयात, यहाँ मय शब्द कहा ना, तो मय का क्या मतलब है कि द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात, यज्ञ का विशेषण दिया कि द्रव्य साधन साध्यात, द्रव्य रूपी साधन के द्वारा जो साध्य है ऐसा, ऐसे यज्ञ से। कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पंचमी है ना, अपादान में पंचमी होता है। तो यहाँ द्रव्यमयात यज्ञात मूल में ही कहा है, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, तो द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब आगे कह रहे हैं द्रव्यमयो ही यज्ञ फलस्य आरंभको ज्ञान यज्ञो न फलारंभकः अतः श्रेयान प्रशस्यतरः। अब कहा कि भैया द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। किस हेतु से श्रेष्ठ है, तो वो हेतु बता रहे हैं। कहा जो द्रव्यमय यज्ञ होता है वो फलस्य आरंभकः, वो फल को देने वाला होता है, स्वर्गादि फल को देने वाला होता है। और ये जो है ज्ञान यज्ञ, ये फलारंभक नहीं है, न फलारंभकः, क्योंकि लोकांतर में इसका फल नहीं मिलेगा कि ज्ञान होने के बाद कहीं जाना पड़ेगा, कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये फल का आरंभक न होने के कारण ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। अतः श्रेयान प्रशस्यतरः। कथम, अब दूसरी पंक्ति में पूछा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते, इस पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। कथम, तो क्या यतः,
कि भाई ज्ञान की क्या विशेषता है, फल का आरंभक नहीं है, इतने मात्र से आप कह दोगे कि ये श्रेष्ठ है? का नहीं, बात और है। क्या? यतः सर्वं कर्म समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्यते अंतर्भवति इत्यर्थः। जितने भी कर्म हैं वो संपूर्ण कर्म ज्ञान में अर्थात मोक्ष के साधन में समाप्त हो जाते हैं। किस प्रकार? तो का सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, जिस प्रकार भरे पूरे सरोवर के मिल जाने पर छोटे ताल तलैयाओं में मनुष्य का प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार जब मुक्ति रूपी ज्ञान रूपी ये जो मुख्य समुद्र जल राशि, विराट जल राशि मिल गई तो छोटे छोटे चीज़ों में उसका प्रयोजन नहीं रहता है। अब यहाँ एक बात विशेष ये है, सर्वम और अखिलम दो शब्द का प्रयोग किया है कर्म के लिए। ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो सर्वम का और अखिलम का दोनों का अर्थ एक ही होता है। सर्वम कहें या अखिलम कहें, दोनों समानार्थक है। तो क्यों ऐसा पुनरुक्ति क्यों की गई? सारे कर्म समाप्त हो जाते ऐसा कह देते, अखिल का प्रयोग क्यों किया? या अखिल कर्म कह देते, सर्व का प्रयोग क्यों किया? तो इसका भाष्यकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि सर्व का मतलब है समस्त, समस्त कर्म ज्ञान में अंतर्लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, परिसमाप्त हो जाते हैं। मगर अखिल का मतलब यहाँ पर किया उन्होंने अप्रतिबद्धम, अप्रतिबद्धम अर्थात किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से रहित संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। तब दो बात हो गई यहाँ, एक तो कर्म विलीन होते हैं और प्रतिबंध से रहित विलीन होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सब कर्म यदि कह देते मगर फिर भी कुछ कर्म बचे रहते हैं, प्रतिबंध के कारण कई बार कोई वस्तु अपना फल देने में समर्थ नहीं होती है। जैसे चंद्रकांत मणि रखी है तो उसके पास, अग्नि के पास में यदि उसको रख देंगे तो अग्नि की दाहकत्व शक्ति वो क्षीण हो जाती है। तो अग्नि जलाने की शक्ति अग्नि में है किंतु प्रतिबंध आ गया, इसलिए वो जला नहीं सकती अग्नि। इसी प्रकार कभी कभी कोई ऐसा प्रतिबंध आ जाता है कि जिसके कारण व्यक्ति के सारे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो कहा ज्ञान ऐसी अग्नि है, ये ज्ञान ऐसा है कि संपूर्ण कर्म को अप्रतिबद्ध, मतलब बिल्कुल कुछ भी बचे नहीं, राख भी शेष न रहे, ऐसा पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। ये यहाँ विशेषता है। तो यदि कोई अचानक पूछ ले कि सर्वम और अखिलम ये दो क्यों कह दिए, तो ये बात याद रहनी चाहिए कि संपूर्ण कर्म मगर अप्रतिबद्ध, पूर्ण रूप से कुछ भी बचा ना रहे। हैं क्या? हाँ ठीक, वासना सहित नष्ट मान लीजिए, ठीक है, ठीक। तो अर्थात पूर्ण, क्योंकि थोड़ा भी बचा रहा तो फिर अंकुर यदि बीज बचा रहा तो फिर उत्पन्न हो जाएगा। आपने कितना ही झाड़ काट दिया, यदि उसका मूल से नष्ट नहीं हुआ जड़ से, तो फिर समय आने पर, पानी मिलने पर वो फिर उग जाएगा। इसको कहते हैं, स्वामी जी जो कह रहे हैं, इसको कहते हैं अविद्यालेश। हाँ, माने हींग के डब्बा में से सारी हींग फेंक दी और 1 साल बाद भी सूंघोगे तो हींग की सुगंध आएगी, तो फिर पुनर्जन्म होगा। हैं? हाँ ठीक है, तेल सब डाल दिया फिर भी थोड़ी चिकनाहट तो रहती है ना। सही, वही बात है, ठीक कह रहे हैं। तो मगर ये अविद्यालेश जो है वो केवल समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ता है कि ज्ञानी का व्यवहार कैसे होता है। हाँ। तो अविद्यालेश के कारण पराध के अनुसार चलता रहता है, ऐसा समझाने के लिए। बाकी मूलतः तो ज्ञान है परिसमाप्यते, सर्वम कर्म अखिलम, सर्वम कर्म अखिलम कर्म समाप्यते। फिर वो जो दिखता है वो सब दूसरों को दिखता है, आभास मात्र है नहीं वैसा, ये अंतिम है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है फिर। तो ज्ञान में, अब अच्छा, ज्ञान का मतलब क्या है? मोक्ष साधने। ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं, मतलब मोक्ष के जितने साधन हैं उसमें ये सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष की समाधिगम में। हाँ, और
छांदोग्य उपनिषद का यहाँ उदाहरण दे दिया। यथा कृताय विजिताया धरेयाः संयन्ति एवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतेः। इस प्रकार श्रुति का वचन भी इसमें प्रमाण रूप से दे दिया उनके अपने वचन में कि ज्ञान में सारे कर्म लीन हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ ही कर्म यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब दूसरा एक कारण ये भी है कि द्रव्यमय यज्ञ में और ज्ञानमय यज्ञ में बहुत अंतर है। आपको यदि कोई द्रव्यमय यज्ञ करना है तो उसके लिए पहले भूमि शुद्धि चाहिए, फिर वहाँ अच्छा उसका जो यज्ञशाला बनानी पड़ती है, फिर उसमें कई प्रकार के साधन चाहिए, जो शास्त्र में जो लिखी है जो चीज़, वो सारी चीज़ चाहिए। उसी प्रकार की लकड़ी चाहिए, समय चाहिए, काल चाहिए, और अच्छे ब्राह्मण चाहिए, अच्छे शुद्ध उच्चारण चाहिए, द्रव्य भी अच्छा चाहिए, पदार्थ चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, इतना इतना विशुद्ध और शुद्ध रूप से चाहिए। जमीन भी शुद्ध होनी चाहिए, वो बोलने वाला वो मंत्र भी उसका शुद्ध उच्चारण करने वाला हो, परंपरा सब चीज़ें चाहिए शुद्ध, द्रव्य भी शुद्ध हो, ईमानदारी से कमाए हुए धन का उसमें उपयोग किया गया हो, बेईमानी वाला धन ना हो, इत्यादि सब चीज़ें देखी जाती है। तब जाके कई दिनों तक स्वाहा स्वाहा करते धुआं खा खा के फिर वो बाद में एक यज्ञ संपादन होता है, उसमें भी कई विघ्न आ जाते हैं। तो बड़ा एक कृति साध्य है, बड़ा बहुत ही प्रयास आयास साध्य है ये यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में उसमें कुछ चाहिए ही नहीं, ना आपको शुद्ध भूमि की ज़रूरत है, ना आपको यज्ञशाला की ज़रूरत है, ना ब्राह्मणों की ज़रूरत है, ना आपको मंत्रों की ज़रूरत है, ना आपको दक्षिणा देने की ज़रूरत है, कोई उसमें क्रिया की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपने स्वरूप का बोध यही मुख्य है, अपने स्वरूप का चिंतन। तो ज्ञान ये इसलिए ये सरल ऐसे इस दृष्टि से सरल लग रहा है ये, कोई इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, सगुण में तो बड़ी समस्या है कई बार। तुलसीदास जी तो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई सुगम अगम ना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। का निर्गुण निराकार का बहुत आसान है, निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति एकदम सुलभ है, सगुण न जाने कोई, सगुण को कोई नहीं जानता। का क्यों? जब सगुण बनकर आते हैं वो निराकार ब्रह्म, तो उनके चरित्र को देखकर बहुत सारे के मन में मोह हो जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, रोए क्यों, पत्नी का हरण कैसे करो गया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, चीर हरण क्यों किया, माखन चोरी क्यों की। ऐसे अनेक प्रश्न कब आएंगे? जब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होगा, लीला करेगा तब। और जब वो निर्गुण है तो उसमें जन्म ही नहीं, जन्म नहीं तो लीला ही नहीं, लीला ही नहीं कोई कर्म ही नहीं, तो फिर उसमें शंका की बात ही क्या रही। इसलिए सगुण को जानने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, निर्गुण को जानने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो सुलभ है, अपनी आत्मा है, उसमें किसी प्रकार का संदेह शोक नहीं हो सकता है। इसलिए ये द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सुलभ है और श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 34। हाँ, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि तद एतद विशिष्टम ज्ञानम तरिहि केन प्राप्यते इति उच्यते, जब ये आया कि यह श्रेष्ठ जो बताया जा रहा है, ज्ञान की श्रेष्ठता को सिद्ध किया जा रहा है, वह ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये प्रश्न आया ना। तब भगवान कहते हैं तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तत्प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम ते उपदेक्ष्यन्ति। अर्थात यह कहा जा रहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी के द्वारा जानना चाहिए। कोई तत्वदर्शी महात्मा मिले, दो होते हैं, एक तत्वदर्शी होता है, एक ब्रह्मनिष्ठ होता है ना। हाँ, एक श्रोत्रिय होता है, एक ब्रह्मनिष्ठ होता है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना। मुंडक श्रुति में पढ़े थे अपने लोगों ने
कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय गुरु के पास जाए। श्रोत्रिय माने अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम, ऐसे गुरु के पास जाए जिसने सर्वशास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि चत्वारि, जो 14 विद्याओं को जानने वाला हो, चारों वेदों का ज्ञान जिसको हो गया हो, अध्ययन श्रुतार्थ संपन्ना। और ब्रह्मनिष्ठम क्या है? हित्वा सर्वाणि कर्माणि, सब कुछ सारे सर्व कर्म त्याग कर दिया है। ब्रह्म में ही ब्रह्मणः निष्ठा यश्च सः ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है मात्र बस, जगत से उसकी निष्ठा दूर हो गई है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। यहाँ कह रहे हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे और उनकी सेवा करे। सेवा कैसे करे? कपट छोड़ करके करे, सरलता पूर्वक प्रश्न करके करे, परम तत्व को भली भांति जानने के लिए सेवा करे। भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश तब करते हैं, यानी परिप्रश्नेन सेवया, उसके फलस्वरूप सेवा करेंगे तो फल मिलेगा। तो फल उसका यही है कि वो तत्वदर्शी महात्मा भली भांति ज्ञानी महात्मा तत्व का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे। तो ये ऐसा महात्मा मिलना चाहिए, ऐसा आचार्य मिलना चाहिए, है ना। आचार्यों का झगड़ा चल रहा है ना अभी, बड़े बड़े आचार्य आपस में झगड़ रहे हैं। तो आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। विमत्सरः, मत्सर रहित, एक दूसरे को उठा पटक नीचे ऊपर करने में लगे हो तो मत्सर तो विद्यमान है। तो आचार्यत्व तो वैसे ही असिद्ध हो गया तुम्हारा। एक दूसरे की आलोचना यदि करते हो तो आपका आचार्यत्व तो वैसे ही असिद्ध हो जाएगा। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, मंत्रों को जानने वाला होना चाहिए, है ना। किसको कौन सा मंत्र देना है उस मंत्र का अर्थ जानने वाला होना चाहिए। सत्संप्रदाय संयुक्ता, संप्रदाय होना चाहिए आचार्य का। ऐसा नहीं मनमाना कहीं से भी दीक्षा लेकर के चले आए, संप्रदाय होना चाहिए। कहाँ कौन, कुतः संप्रदायः, कौन से संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, वो आचार्य की श्रेणी में आता है। और भी लक्षण किए हैं। आचनोति च शास्त्रार्थम, क्या है आगे? आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते, आचार्य चोच्यते। ये आचार्य का लक्षण किया है। स्वयं भी आचरण करे, हाँ, आचार विचार सदाचार युक्त हो, शिष्टाचार युक्त हो, सदाचार हो। आचनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् अथवा यस्तु दोनों पाठ है। स्वयं आचरते यस्तु, आचरते है कि आचरेत? स्वयं आचरते, आचरेत, आचरते, आचरते, स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। तो उसको आचार्य कहते हैं ना। हाँ, और एक लक्षण और किया है, विरक्तः प्रव्रजेत धीमान सरक्तस्तु गृहे बसेत सरागो नरकम याति प्रव्रजन ही ध्वजाधमः। जिसके मन में राग है उसको घर ही में रहना चाहिए, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो नींद आ जाएगी। निद्रा आती है ना। अब 3 बजे उठोगे तो यही होगा, नहीं? ऐसे ही होता है। 3 बजे उठोगे तो पाठ में नींद आएगी। अब 3 बजे उठने वाले 9 बजे सो जाते हैं, तब वो 3 बजे उठते हैं, है ना। 11-12 बजे जो सोएगा वो तो 5-6 बजे ही उठेगा। नहीं उठेगा तो नींद पूरी नहीं होगी। तो ये आचार्यों के लक्षण हैं। ऐसा आचार्य मिलना चाहिए, है ना।
वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसका भाष्य प्रारंभ होता है, देखिए, तद विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्यते। भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं तद विद्धि, विद्धि माने विजानीहि, उसे जानो। किसे जानो? किसे जानो? आत्मा क्यों? तद विद्धि, तत्परमात्मानम विद्धि। हाँ, परमात्मानम विद्धि, उस परमात्मा को जानो। आगे हाँ, ये न विधिना। अब ये कहे तदेतद विशिष्टम ज्ञानम तरी केन प्राप्यते इदम इत्युच्यते। इतने सारे श्लोकों में पहले यज्ञों की चर्चा करी और सब बताने के बाद में अंत में कह दिया कि सारे यज्ञ जो हैं वो ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा छोटे हैं। सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। तो अच्छा, तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो सबसे अच्छा होता है या सबसे बड़ा होता है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। तो उसने कहा चलो भैया ज्ञान यज्ञ बड़ा है तो फिर इसी को प्राप्त किया जाए, छोटे मोटे यज्ञ कौन करे, बड़ा ही करे। तो कहा ठीक है। तो जैसे द्रव्यमय यज्ञ बहुत साधन साध्य है, इस प्रकार ज्ञान यज्ञ बहुत साधन साध्य नहीं है। तो कैसे मिल जाएगा रास्ते में? नहीं भैया, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या चाहिए कि उसके लिए गुरु चाहिए। तो वो ज्ञान प्राप्त, वो ज्ञान यज्ञ कैसे संपूर्ण होता है, कैसे पूर्ण होगा, उसको इस श्लोक में बता रहे हैं। यदि ज्ञान यज्ञ आपको किसी के मन में आ गया कि हमको ज्ञान यज्ञ ही करना है, तो ज्ञान यज्ञ करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या क्या करें? तो सबसे पहले तद विद्धि प्रणिपातेन। अब गुरु के पास जाए, और गुरु के पास जाकर किस प्रकार जाए और क्या प्रश्न करें वो यहाँ बता रहे हैं। तद विद्धि इति, तद विद्धि मतलब विजानीहि येन विधिना प्राप्यते इति। किस विधि के द्वारा वो परमात्मा प्राप्त होता है। आचार्यान अधिगम्य, जब आचार्य के पास जाते हैं तब वो प्राप्त होगा। मतलब आचार्य के पास जाए सबसे पहले, आचार्य मतलब सद्गुरु, और फिर उसके पास, उनके पास जाकर क्या करें? प्रणिपातेन। प्रणिपात, गुरु के पास जाए तो किस प्रकार जाना चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जब जो शिष्य जाता है गुरु के पास तो सबसे पहले प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात किसको कहते हैं? दंडवत प्रणाम को। प्रकर्षण, प्र, णी और पात, ये तीन है इसमें। प्र का मतलब है प्रकर्षण, नी का मतलब है नीचे ही, और पात का मतलब पतन। तो प्रकर्षेण नीचे ही पतनम, ये प्रणिपात है। अर्थात प्रयत्न पूर्वक नीचे दंड के समान गिर जाना, ये प्रणिपात है। अर्थात दंडवत प्रणाम करना। पूर्ण समर्पण का भाव तभी प्रकट होता है ना दंडवत करते हैं तो, क्योंकि जो बड़ अभिमानी होते हैं वो दंडवत नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं सर भी नहीं झुकता, आंख भी नहीं झुकती, ऐसे कुछ, ऐसा कई बार होता है ना, आंख झुका लो, कोई प्रणाम कर लो। कोई बड़े लोग आए, कुछ आए तो आंख बंद कर लेते हैं प्रणाम। कहीं कोई आया तो सर झुका लिए, और कभी कोई आया तो हाथ जोड़ लिए। कोई आ गया तो खड़े हो गए। वो कैटेगरी के अनुसार है कौन कितना बड़ा है। फिर और कोई आ गया तो एकदम गुरु तो दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम उसी के सामने व्यक्ति करेगा जिसके प्रति उसका पूर्ण समर्पण होगा। तो गुरु के पास समर्पण बुद्धि से जाए, ये बताया है। अभिमान का त्याग करके जाए। प्रणिपाते न, फिर प्रणाम कर लिया, फिर चुपचाप बैठ जाए गुरु जी के पास में। फिर क्या करें? फिर परिप्रश्नेन। परिप्रश्न का अर्थ क्या है? हाँ, यहाँ तो कह दिया प्रकर्षेण नीचे ही पतनम प्रणिपातः दीर्घ नमस्कार। दीर्घ नमस्कार करें। तेन, फिर प्रश्न करें। तो प्रश्न किस प्रकार करें उसका यहाँ उल्लेख किया है। जाकर ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि फिर हमें नौकरी कैसे लग जाए, बच्चा कैसे हो जाए, ये कैसे हो जाए। यदि सदगुरु कोई मिल जाए तो उनके पास जाकर प्रश्न भी कैसे करना चाहिए वो भी बता रहे हैं शंकराचार्य जी। वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न करना चाहिए, कथम बंधः, कथम मोक्षः, का विद्या, का च अविद्या इति परिप्रश्नेन। इस प्रकार गुरु के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। क्या महाराज, बंधन क्या है, उस बंधन से मुक्ति कैसे हो, विद्या किसे कहते हैं,
अविद्या का स्वरूप क्या है, मैं किस प्रकार उस अविद्या को नष्ट कर सकूंगा, मुझे किस प्रकार विद्या की प्राप्ति होगी, किस प्रकार मेरा बंधन से मेरा छुटकारा होगा, मुझे किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे मेरे कल्याण का उपदेश आप दीजिए। इस प्रकार गुरु के पास जाकर प्रणाम करके फिर जब वो प्रसन्न होकर बैठे हों तब प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने की भी एक कला है, कभी भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जब गुरु जी निकल रहे हैं, कहीं काम में जा रहे हैं, कहीं लेट हो रहे हैं, कोई आ गया मिलने या कुछ भी, कहीं जा रहे हैं हम बीच में गुरु जी ऐसे थोड़ी, या कहीं शौच जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, उनके प्रश्न है रुको रुको, तो तुम्हें पर फिर उल्टा उसका असर होगा वो। तो गुरु जब प्रसन्न हो, देखिए रामचरितमानस का ही प्रारंभ कहाँ से हुआ कि जब शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कैलाश में और आराम से बैठे थे प्रसन्न मुद्रा में, तब जाकर पार्वती जी गईं और जाकर फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो जब वो प्रसन्न होकर गुरु बैठे हों तभी प्रश्न करना चाहिए, वरना फिर डांट भी पड़ सकती है या कोई और भी काम हो सकता है। तो फिर ये प्रश्न की बात बता दी, और प्रश्न करने के बाद भी यदि मानो गुरु उत्तर ना दे तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इनको उत्तर नहीं आता होगा इसलिए नहीं दिया, कि ये नहीं जानते होंगे इसलिए नहीं बता रहे। ऐसा नहीं, वो जानते हैं मगर आप में अभी उतनी कैपेसिटी, उतनी योग्यता नहीं है कि उस उत्तर को आप ग्रहण कर सको। तो यदि कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी सद्गुरु यदि आपको उत्तर नहीं दे रहा है आपके प्रश्न का, तो समझ जाइए कि आप में कुछ कमी है उस उत्तर को ग्रहण करने में। तो फिर क्या करें, तो जो कमी है उसको दूर करो, जहाँ से लीकेज हो रहा है उसको बंद करो, तो पानी आना हो जाएगा। तो फिर अपने आप को कैसे करें, वो लीकेज कवर कैसे करें, तो उस लीकेज को कवर करने का उपाय है सेवा। इसलिए बता दिया, सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना। फिर गुरु की सेवा करे। तो सेवा करने से क्या होता है, उसका जो अभिमान पूर्ण रूप से गलित हो जाता है और दंभ का भी नाश होता है। दंभम महदुपासया, भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी से या कह रहे हैं किसी या कहीं प्रसंग आता है ये, दंभ का नाश कैसे होगा, तो महापुरुषों की सेवा से ही दंभ का नाश होता है। यदि कोई दंभी हो तो महापुरुषों की सेवा करेगा तो उसका दंभ नाश हो जाएगा। तो गुरु की सेवा करे, तो सेवा किस प्रकार करें, यहाँ पर लिखा नहीं है उनकी, हाँ शुश्रूषा, मतलब गुरु की प्रत्यक्ष भी सेवा करे और उनकी आज्ञा का पालन भी करे, दोनों सेवा वाच्य है। उनके चरण दबाना आदि ये भी सेवा है, और उन्होंने जो आज्ञा दी ये काम करो बेटा, तो वो काम करना चाहिए, तो ये भी सेवा है। तो दोनों प्रकार की सेवा करके, सेवा क्यों करना है, सेवा इसलिए करना है जिसकी हम सेवा करते हैं उनको प्रसन्न करना है। सेव्य जो है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा की जाती है। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु की सेवा की जाती है। तो जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो सब कुछ दे देता है, उसके पास जो चीज़ होती है वो देता है ना। तो गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु ज्ञान का भंडार है, तो वो भी आपको ज्ञान दे देंगे। इसलिए गुरु की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये ज्ञान इतना सुलभ हो गया कि आप जब भी कहीं घूमते फिरते आ गए और बैठ गए और सुन लिया वेदांत, ऐसा नहीं। पहले उपनिषदों में तो आख्यायिका आती है कि कितने कितने दंडवत प्रणाम, कितनी सेवा करते थे, गुरु के पास जाते थे, कहते प्रश्न है गुरु जी, पहले गाय की सेवा करो, फिर 1 साल 2 साल 5 साल जितनी साल सेवा करा लें, कोई ठिकाना नहीं। इंद्र विरोचन गए तो 32 साल तक कहा जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेवा करो, 32 वर्षों तक सेवा करी। फिर आए तो फिर भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ उनको, फिर कहा फिर 32 साल, फिर 32 साल, ऐसे 3 बार किया। फिर चौथी बार आए तब फिर 5 साल बताया। इस प्रकार 101 वर्ष तक ये दोनों गुरु जी के पीछे पीछे घूमते रहे, तब जाके गुरु जी ने ज्ञान दिया। और आजकल के चेला एक दिन महत्व ना दो तो दूसरे दिन को हट, तो ऐसे ज्ञान थोड़ी होता है। तो अपना पूर्ण जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब जाके गुरु ज्ञान देते हैं। इसलिए सेवा भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए गुरु ने जो आज्ञा दे कर दी, जिसको जहाँ रख दिया, जो करने के लिए कह दिया वो काम करते रहो, तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शबरी को मतंग ऋषि की, मतंग नाम के गुरु की आज्ञा सेवा करने से उनको राम मिल गए। अब
प्रश्रयण आवर्जिता आचार्य उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम ज्ञानिनः। इस प्रकार जब हम गुरु की सेवा करेंगे, उनका पास जाकर प्रश्न करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तो क्या होगा? प्रश्रयण आवर्जिता, आपकी सेवा से जब उनका चित्त द्रवित होगा। देखिए ज्ञान जो है ऐसे नहीं मिलता है। जब गुरु सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं तभी शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, वरना सब भौतिक चीज़ें दे देंगे, ये ले जा बेटा, ये ले जा, वो ले जा, ले जा। आत्मज्ञान सबसे बड़ी निधि है। काकभूषण जी जब गए उनके पास, लोमश ऋषि के पास, तो बहुत सारी चीज़ें बताते रहे, मगर फिर उन्होंने देखा अधिकारी है, तब उनको आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे। तो गुरु को द्रवित करना, अपनी सेवा से प्रसन्न करना, तो बड़े से बड़ा पद भी आपको मिल जाएगा। तो आवर्जिता ब्रह्म पद, आचार्य, इस प्रकार जब आचार्य की सेवा करेंगे तब वे उपदेक्ष्यन्ति, उपदेक्ष्यन्ति का मतलब कथयिष्यन्ति, वो कहेंगे क्या? ते तुभ्यम ज्ञानम, तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। यथोक्त विशेषणम, कैसा ज्ञान? जो पहले जिनका विशेषण बता चुके हैं कैसा है ज्ञान। कौन? ज्ञानिनः। अब दो विशेषण दिए, ज्ञानी, ज्ञानी महात्मा आपको उपदेश करेंगे, और दूसरा कहा तत्वदर्शी उपदेश करेंगे। तो ये दोनों पर्यायवाची हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी सामान्य रूप से पर्यायवाची हैं। का दो विशेषण क्यों दिए? तो शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञानवंतो भी केचिद यथावत तत्वदर्शनशीलाः अपरे न। ज्ञान होने के बाद भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त किए हुए, ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए कुछ ही लोग होते हैं, अपरे न, सभी नहीं। तो अच्छा महाराज, इसीलिए अतो विशिनष्टि तत्वदर्शिनैति, इसलिए यहाँ पर तत्वदर्शी ये विशेषण दिया गया है। ये सम्यक दर्शिनः ते ही उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति नेतरद इति भगवतो मतम। भगवान का मत क्या है? कि यहाँ दो है ना, तत्वदर्शी का मतलब हो गया जैसे अभी जगत गुरु जी महाराज ने बताया श्रोत्रिय, ज्ञानी का मतलब है श्रोत्रिय। तो जो वेदांतों का अच्छा अध्ययन कर लिया, उसका अच्छा प्रवचन करना आ गया, एक एक शब्द को व्युत्पत्ति करना आ गया, ये सब ज्ञानी कर सकता है, मगर तत्व दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, वो इससे थोड़ी सी अलग वस्तु है, ब्रह्मनिष्ठा अलग वस्तु है। इसलिए गुरु श्रोत्रिय तो होना ही चाहिए, किंतु ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। तो सब काम छोड़कर जिसकी एकमात्र ब्रह्म में निष्ठा है उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। और यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि उपदेश देगा भी तो भी वो 100% सफल होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ज्ञानी गुरु हो और ज्ञानी के साथ साथ तत्वदर्शी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। इसलिए कहा केचिद यथावत तत्वदर्शनशीला अपरे न। और ये सम्यक दर्शिनः ते ही उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति, जो सम्यक दर्शी हैं अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों हैं, ऐसे गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान है वही कार्यक्षमम भवति, वही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होता है, कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण करने वाला होता है। नेतरत, अन्य कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो वो बोध नहीं होगा। ये भगवतो मतम, ये भगवान श्री कृष्ण का मत है। अर्थात गुरु के पास जाओ, विधि बता दी, दंडवत प्रणाम करो, फिर उनसे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने के बाद भी यदि गुरु उत्तर नहीं देते हैं तो उनकी सेवा करो, सेवा करके उनको प्रसन्न करो, फिर जब मौका देखो फिर प्रश्न पूछो, तो फिर गुरु आपको आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। ये श्लोक नंबर 34 का भाष्य पूर्ण हुआ। इति भगवत बचा। हाँ, ये भगवान का मत है, भगवतो मतम, भगवत मता। हाँ मतम, भगवत मतम। हाँ, ये क्यों कहना पड़ा? ये संपूर्ण सर्वाग गीता, हाँ, भगवत बचाई वस्ती। सामान्य लोक में जो प्रसिद्धि है वो, और वो ज्ञानी की, वे सब जगह शास्त्रों में भी जो है ज्ञानी शब्द से ही कई बार काम चल जाता है, मगर भगवान यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं कि भैया ज्ञानी के साथ साथ तत्वदर्शी भी जोड़ा है। ये तो भगवान का आशय क्या है, दो विशेषण क्यों दिए, ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। दो विशेषण देने में भगवान का मत क्या है, भगवान की हार्दिक इच्छा क्या है, वो यहाँ प्रकट की उन्होंने।
ब्रह्मनिष्ठ ही तत्वदर्शी है और श्रोत्रिय ज्ञानी है। हाँ, मतलब जो श्रोत्रिय होता है वो भी मुक्त हो जाता है, मगर वो भी सम्यक दर्शी ही है, सम्यक दर्शनवान ही है। मगर कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई रट ले, अथवा तो सम्यक दर्शन है मगर ब्रह्म में उसकी पूर्ण निष्ठा नहीं है, निर्विकल्प समाधि उसने नहीं लगाई, वेदांत पढ़ लिया किंतु ग्रंथ का ज्ञान है केवल। हाँ, अब जैसे एक बार क्या हुआ, बनारस में बड़े बड़े ग्रंथ लगाने वाले विद्वान लोग गुरुजी सुनाते थे कि अद्वैत सिद्धि और अपना खंडन खंड खाद्य और चित सुखी, ये वेदांत के बड़े उच्च कोटि के ग्रंथ माने जाते हैं। सब लोग इसको पढ़ भी नहीं पाते हैं, लगा नहीं पाते हैं, वो बृहत प्रस्थानत्रयी में इसकी गणना होती है। तो इन ग्रंथों को अक्षरशः पढ़ाने वाले बड़े भारी विद्वान होते हैं। तो काशी में ऐसे कुछ लोग थे जो इनका अध्ययन कराते थे अक्षरशः बहुत अच्छे से। वे सब लोग एक बार करपात्री जी के पास गए और उनके पास जाकर कहा एकांत में कि महाराज जी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको हम सब प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। एक मतलब साक्षात बृहस्पति जी भी आए तो हम उनको भी जीतने नहीं देंगे, उनको भी इस विषय में हम परास्त कर सकते हैं। यदि बृहस्पति आ जाए कि वो कहे जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या कह दे तो हम उनको भी परास्त कर देंगे, इस विषय में बिल्कुल हमारा दृढ़ निश्चय है। कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास क्यों आए हो? तो कहा महाराज जी एक प्रश्न है, क्या ये एकांत में आए, सबके सामने बोल नहीं सकते, फजीयत हो जाएगी, इसलिए अकेले मिले और कहा महाराज जी एक जिज्ञासा मन में, क्या 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 सही में ये जगत मिथ्या है? नहीं, निष्ठा नहीं बनती है ना। तो हाँ, मतलब करपाती जी बोले क्यों आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, आप तो सिद्ध करते हैं। हमारा सिद्ध तो कर देते हैं मगर अनुभव में नहीं आता। क्यों? कि जैसे पत्नी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, परिवार में जाते हैं, पैसे की बात आती है, और कोई बात आती है तो मन जो है वहाँ चला है। जगत को मिथ्या 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 कर रहे हैं मगर उतना कुछ जम नहीं रहा। तो आप इसका समाधान कर दीजिए महाराज की बात क्या है कि हमको ये जगत मिथ्या प्रतीत क्यों नहीं हो रहा? सिद्ध तो हम कर दे, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? जब तक अनुभव में ना आए वो बात तो सब वाणी का विलास मात्र है, अनुभव में आना चाहिए। तो करपात्री जी महाराज ने उनको उत्तर दिया, वे बोले कि आपने श्रोत्रिय गुरु से विद्या प्राप्त की है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु से विद्या प्राप्त नहीं की। ये आपके गुरु यदि ब्रह्मनिष्ठ होते तो आपकी भी ब्रह्मनिष्ठा हो जाती। तो आपने पढ़ तो लिया सब, किंतु जब तक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा वो विद्या नहीं आती है तब तक वो हृदयंगम नहीं होती है। इसलिए दो विशेषण दिए यहाँ पर, ज्ञानी और तत्वदर्शी। श्रोत्रिय की भी आवश्यकता है, आपको शास्त्र विषय में जो भी प्रश्न आएगा श्रोत्रिय गुरु ही उसको दूर कर सकता है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, केवल ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो भी आपकी शंका का शास्त्रीय दृष्टि से समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना भी आवश्यक है। किंतु शास्त्र का ही केवल अध्ययन किया है, ब्रह्मनिष्ठा नहीं है जिसकी, तो वो रटी रटाई बात हो गई। इस शास्त्र में वो लिखा, इस शास्त्र में वो लिखा, यहाँ का वो लिखा, वो लिखा। अनुभव की बात नहीं है। अनुभवी जो गुरु होगा वो अपने अनुभव से आपको ज्ञान प्राप्त करा देगा। पंचदशी में एक प्रसंग आता है कि एक सन्यासी, एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और उनसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करी। तो कहा ठीक, और उनको उपदेश दिया, सन्यासी बना दिया और उसको बता दिया कि ऐसा सब करो। तो वो ब्रह्म का उपदेश सुनने के बाद ध्यान करने लगा। अब ध्यान कर उसका मन ही ना लगे, मन ही ना लगी ध्यान में, अनेक प्रकार की चिंताएं लगी रहती है। भैंस का ध्यान करता था। हाँ तो मन ही ना लगे, बार बार बहुत समय तक ध्यान करते करते गुरु के पास आया। गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी आप जो बताया है ज्ञान वो मुझे उतर नहीं रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तर्क से सिद्ध सब कुछ सही, मगर मुझे वो बात पक्की बैठ नहीं रही, क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारा किसी से स्नेह तो नहीं है, प्रेम तो नहीं है? बोला कि नहीं गुरु जी बिल्कुल किसी से प्रेम नहीं है। नहीं बेटा याद करो, किसी से तो प्रेम होगा। कि नहीं घर वालों से? कि नहीं बिल्कुल याद नहीं करता, माता पिता कोई सी से, संपत्ति कुछ नहीं याद करता मैं। तो बेटा कुछ न कुछ तो याद करो। तो कि हाँ बस
किसी की तो याद मुझे नहीं आती है, बस एक व्यक्ति की याद आती है। कहा किसकी? कि मेरी एक बहुत प्यारी भैंस थी, वो भैंस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इतना बढ़िया दूध देती थी, मैं उसी का दूध पीता था और मल्ल करता था और सब। मेरी बड़ी प्यारी भैंस थी, बहुत प्रेम करती थी मुझसे, बस उसी की एकमात्र याद आती है मुझे। गुरुजी बोले अच्छा, भैंस की याद आती है क्या? कि उसकी याद नहीं चाहती? कि नहीं महाराज, जैसे आँख बंद करके बैठता हूँ वो भैंस ही दिखने लगती है, उसी की सब बातें याद आती है। गुरुजी ने कहा ठीक है, कहा एक काम करो, शास्त्र वास्त्र पढ़ना ये सब छोड़ो अभी, अब मैं तुमको एक विधि बताता हूँ ध्यान की, साक्षात ब्रह्म बोध हो जाएगा तुमको। कहा अच्छा गुरुजी, हाँ कैसे? चलो, एक सिद्ध स्थान है, वहाँ जाते ही ज्ञान हो जाता है। गुरुजी उसको ले गए जंगल में एक स्थान पर, फिर एक गुफा दिखा दी। कहा जाओ बेटा इस गुफा के अंदर जाओ और मैं एक विधि बताता हूँ ध्यान की, उस विधि के अनुसार ध्यान करना। कहा ठीक। अंदर गया, ध्यान करने लगा, ध्यान में मन नहीं लगा। फिर पूछा गुरुजी ये ध्यान में मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ? तो कहा एक काम करो, अब अंदर जाकर तुम अपनी भैंस का ध्यान करो। तो भैंस का ध्यान करने लगा, कई दिनों तक भैंस का ध्यान करने लगा कि अपनी भैंस को ही देखो, उसके पैर देखो, उसके सींग देखो, उसके मुख देखो, पूंछ देखो, सब देखो। अब कई दिन तक, अब जिसका जिसमें प्रेम होता है उसमें उसकी चित्त की वृत्ति तुरंत लग जाती है। उसका भैंस से प्रेम था तो भैंस का ध्यान तुरंत होने लगा, सारी चीज़ें छूट गई, केवल भैंस का ध्यान होने लगा। अब कई दिनों तक वो भैंस का ध्यान करता रहा। तब अंत में फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर आओ। तो जैसे बाहर आने लगा तो क्या गुरुजी मैं बाहर नहीं आ सकता? कहा क्यों? कि मेरे सींग अड़ रहे हैं। गुफा का द्वार छोटा था, वो भैंस बड़ी थी। तो कहा सींग अड़ रहे, तुम्हारे सींग कहाँ से आ गए? तो भैंस का ध्यान करते करते उसकी भैंसाकार वृत्ति हो गई, तो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। इसलिए कहने लगा मैं तो बहुत बड़ी भैंसा हूँ, तो मैं इसके अंदर से कैसे निकल पाऊंगा? तो भी उसने कहा गुरुजी मैं नहीं निकल सकता। तब गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम पक्के हो गए, आ जाओ बाहर। तो कहा नहीं गुरुजी नहीं निकल सकता। तो अच्छा जी एक काम करो, आंख बंद करके बैठो। फिर आंख करके बैठा। कब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ध्यान कर रखा। जी गुरुजी। क्या अब विचार करो कि भयंकर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। जी गुरुजी आ रही है। फिर अब तुम्हारी भैंस मर गई। मर गई? क्या? हाँ गुरुजी मर गई। रोने लगा। मर गई, अब मर जान दो। अब उसको तुम गाड़ दो, या उसके जी तो पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व को पांचों तत्व में विलीन कर दो। पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु सब मिल गया। क्या? मिल गया। मिल गया? क्या ठीक। अब कौन बचा? तो क्या मैं बचा। क्या बाहर आ जा। तब उसने देखा अपने आप को, बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया फिर उसको कहा अब तुम इसी प्रकार से अपने स्वरूप का बोध करो, ध्यान करो। फिर उसको ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार महिषीम तत्व मुँह चिरे, जो सद्गुरु होते हैं वो ज्ञान किस प्रकार देना है वो शिष्य की योग्यता को ध्यान में रखकर वो ज्ञान देते हैं। सबके लिए एक दवाई नहीं होती है, सबके लिए एक प्राणायाम नहीं होता है कि सबको भस्त्रिका करने बैठा दोगे। तो सद्गुरु वो है कि जो आपकी कैपेसिटी को देखकर, जो उसमें महिषी में भैंस में आसक्ति थी, उसी आसक्ति को उन्होंने भैंस से हटाकर परमात्मा में लगा दी। तो उसमें अंत में उस सन्यासी को ज्ञान हो गया और उसको मोक्ष हो गया, उसका मोक्ष हो गया। तो उसको भूत प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हो रहा था। 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं ज्ञान नहीं होने में, एक भूत प्रतिबंध, एक वर्तमान प्रतिबंध और एक भावी प्रतिबंध। इसका बड़ा लंबा विवेचन है, वो अभी नहीं कर रहे हैं। केवल भूत प्रतिबंध ये है कि भूतकाल में आपका कहीं किसी से राग है, किसी से द्वेष है, वो राग द्वेष आपको ब्रह्म साक्षात्कार करने नहीं देगा, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए पहले मृदित कषाय हो जाओ, राग द्वेष को छोड़ो, तब आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। नारद जी जब गए सनकादि ऋषियों के पास, तब सनकादि ऋषियों ने उनको ज्ञान कब दिया? तस्मै मृदित कषायाय नारदाय भूमा तत्वम, भूमा तत्व का बोध जो कराया मृदित कषाय, जो नारद जी थे, छांदोग्य में आता है ना। तो मृदित कषाय जब हो गया व्यक्ति, तब उसको ज्ञान हो गया। इसलिए ये राग द्वेष को दूर करना चाहिए, और ये सब गुरु की सेवा से होता है, इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वृत्ति है वो वृत्ति कैसी है? प्रणिपात होकर के परिप्रश्नेन सेवया
जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्मबोध होगा, तो हमारी वृत्ति ब्रह्माकाराकारित हो जाएगी। जैसे उसकी वृत्ति भैंस का ध्यान करने के कारण भैंसाकाराकारित हो गई थी, भैंस के आकार वाली हो गई थी। भैंस का ध्यान क्या कर रहा था? इदम का ध्यान कर रहा था, अनिदम को छोड़ करके इदम का ध्यान कर रहा था। इयम महिषी, ये भैंस है, ये ध्यान कर रहा था। अब भैंस है तो क्या है? भैंस का आकार है, स्वरूप है, उसकी आकृति है, 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 2 आँख हैं, 1 मुंह है, पीठ है, पूंछ है, ये ध्यान कर रहा था। तो उसकी वृत्ति वैसी ही हो गई। हमारा चिंतन ही वृत्ति का निर्माण करता है, हमारा मनन ही वृत्ति का निर्माण करता है। वृत्तेः निर्गमन प्रकाराः भवन्ति, वृत्ति का निर्गमन प्रकार भी है एक, है ना। तो वृत्ति कहाँ होती है? चैतन्य में। चैतन्य 3 तरह के होते हैं, प्रमाण चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, विषय चैतन्यम चेति, तथा घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम इत्यादि से वृत्ति का सरलता से समझना हो तो बहुत बड़े सरोवर से जल का निर्गमन होता है और नाली से होकर के किसान के खेत में जाता है, और किसान की जैसी क्यारी होती है, मेड़ होती है, वो जल उसी के आकार वाला हो जाता है। ये भी वृत्ति का स्वरूप है। यथा तडा गोदुकम छद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कौलाद्याकारा भवती। 4 कोने वाला जैसा वो क्यारी किसान का खेत होता है वैसे ही जल हो जाता है। इसी तरह से जो वृत्ति ब्रह्माकाराकारित है, जो वृत्ति विषयाकाराकारित है, जो वृत्ति जिसका चिंतन करती है, जिसके रूप को धारण कर रखा है तुमने, वैसी ही वृत्ति बन जाया करती है। उसी को दूर करना है। तो कैसे दूर हुई? उसको अच्छा गुरु मिल गया था। निर्विकल्प जी ने जो बताया, उसको अच्छा गुरु मिल गया था, तो उन्होंने उपाय बताया, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर दी शुभेच्छा, 7 सीढ़ी है ना, शुभेच्छा, तनुमानसा, पदार्था भावनी, याद है किसी को? ज्ञान की 7 भूमिकाएं, है ना। ये सब धीरे 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 तो उन्होंने जान गए थे कि इसके दिल से, इसके मन से भैंस निकलेगी नहीं, भैंस नहीं, गुरु जान गया था, इसलिए तो उसको गुरु कहते हैं। तो उन्होंने उपाय करके कितने सरल तरीके से, नहीं ठीक है, तुम पहले भैंस का ही ध्यान करो। तो जिसको निकालना चाहता था वो उसी का ध्यान करवाया पहले, फिर धीरे 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 उसके अंग प्रत्यंगों से उसका मोह नष्ट करते 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 करते। पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं? आपको योग में जाना है, योग के द्वारा प्राप्त करना है, अहम अस्मि सिद्ध करना है, तो जगत का बाध करना पड़ेगा। तो बाध असत का ही होगा। क्या उपाय है गुरुजी? शिष्यों ने पूछा। कहा कि अपनी पर्णकुटी में दर्पण को लगा लो। संसार से, जगत से तुम्हारा मन हट ही चुका है, पर्णकुटी में मन लगा है, दंड कमंडल में मन लगा है, उनसे भी मन हटाओ, दर्पण के सामने बैठ जाओ। स्थूल उपाय है ये चूँकि, लेकिन सूक्ष्म में ले जाने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए है। आंख बंद करके दर्पण की तरफ देखो, पर्णकुटी से ध्यान हटा लो, दर्पण के फ्रेम से ध्यान हटा लो, केवल दर्पण में ही ध्यान रहे तुम्हारा बस। और तुम्हारा मुख, वो आँख खुली है और मुख देखना कैसे बंद होगा? कितना कठिन काम है, लेकिन गुरु करा देता है। केवल तुम दर्पण में अपनी आँख देखो। जैसे वो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा था, चिड़िया, कौन सा पक्षी था? मछली, हाँ, केवल आँख लक्ष्य, ऐसी कोई महाभारत में कथा है। तो सबसे पूछा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि झाड़ दिख रहा है, दिख रहा है, कबूतर है? कबूतर नहीं, कबूतर नहीं था, वो पक्षी का नाम है महाभारत में। हाँ, कोई नहीं, छोड़ो, क्या करना, अपने को सार ग्रहण करना है, कौन वो पक्षी को खोजना है अपने को।
तो लक्ष्य क्या था? तो अर्जुन ने कहा केवल आंख दिख रही है बस। तो वही योगी गुरु ने अपने शिष्य से कहा केवल दर्पण में आंख, जब दर्पण में आंख एकाग्र हो जाए, बिल्कुल इसका पलक झपकना बंद हो जाए, त्राटक, तड़ से दर्पण टूट जाएगा, अड़ाक से टूट जाएगा। ये तेजस्विता जब आती है तो योग भी उपाय है, सांख्य भी उपाय है, पतंजल भी उपाय है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, जो ब्रह्मचारी जी बता रहे थे, वो ज्ञान के लिए है। ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कल अष्टमी है। हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, हर सद्गुरुदेव भगवान की, हर 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 महादेव।